टुडे वी कंटिन्यू अवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ रीवैल्यूएशंस करेंगे। ओनली रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस होगी। मेरे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर है 57 है। इसमें कुछ जो टर्म्स हैं मेरे पास। फर्स्ट है ए प्रोविज़न ऑफ 5% इज़ टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। आप इनको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्रूड इनकम डज नॉट अपीयर, ये एसेट है हमारी और अपीयर नहीं है, तो इसको हम बाय साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी रिकॉर्ड नहीं है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे टू साइड पे। थर्ड वन है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹6000। देखिए जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो 8000 गिवन है बुक के अकॉर्डिंग, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 6000। तो हमें 2000 रिड्यूस करना है। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि एक्स ने टेक ओवर कर लिया। देखिए ये इससे मुझे मीनिंग नहीं है। रिवैल्यूएशन में हमें देख लेना है कि वो वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही। हमें पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड रिकॉर्ड इनकी कैपिटल में होगा। तो मेरे पास सब 3 पॉइंट ऐसे हैं। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, ए प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। देखिए डेटर्स कितने हैं 20,000। 20,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹1000 आएगा। इसमें ऑलरेडी 800 हमारे पास है, आपको सब 200 और क्रिएट करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 का 5% 1000, आपको 800 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, आपको 200 और बनाना है। देखिए फर्स्ट प्रोविजन हमने बनाया 200। सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि मेरी लायबिलिटी है इंक्रीज कर रही है, और एक्रूड इनकम एसेट है वो रिकॉर्ड करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 8000 से 6000 मीन्स 2000 का रिड्यूस हुआ है। अभी जितना भी हम बैलेंस करेंगे तो हमारा बाय में लॉस आएगा। यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए एक्स करंट और वाई करंट है, उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 61 है मेरे पास। यहाँ हम देख रहे हैं कि सी एडमिट हुआ, 6000 कैपिटल है, 4800 उसका गुडविल है, और सी 4800 जो क्रेडिट होगा वो उसके लोन में होगा ए एंड बी में। यानी कि 4800 जो हमें प्रीमियम का है वो हमने ए और बी के लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। मेरे पास रीवैल्यूएशन रेटेड जो पॉइंट है वो फ्री होल्ड प्रीमिसेस अंडर वैल्यूड है। देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका एक एसेट है और वो अंडर वैल्यूड है, मीन्स ये कम लिखा हुआ है, आपको इसको इंक्रीज करना है तो आपको बाय में करना है। और प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है, मीन्स उन्होंने आपको ज़्यादा शो कर रखा है बुक में, तो हम इसको कम करेंगे। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड आपने क्लियर कर लिया है। अंडर वैल्यूड होगा तो आपको इंक्रीज करना है, ओवर वैल्यूड होगा तो आपको उसको उस चीज़ को डिक्रीज करना है। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड 10%, डिस्काउंटेड मीन्स रिड्यूस, तो स्टॉक को 2 में करेंगे। प्रोविजन जो डेटर्स पे है वो 1000 है। देखिए रिड्यूस बाय लिखा हुआ है, तो हमने 1000 से करना है, रिड्यूस बाय 1000 से कम करना है। तो जब इंक्रीज करते हैं तो 2 में आएगा, जब डिक्रीज करेंगे तो बाय में आएगा। देखिए प्रोविजन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है 4000 का, इसमें से हम 1000 रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट आर बी ब्रॉट डाउन एट मार्केट प्राइस इट बीइंग 3200। इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास गिवन है बुक के अकॉर्डिंग 4250, अब उसकी मार्केट वैल्यू होगी 3250। इट्स मीन्स 1000 का रिडक्शन से 1000 का रिड्यूस हुआ है। देखिए फ्री और प्रीमिसेस ये बाय में इंक्रीज करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करेंगे, स्टॉक 10% डिस्काउंटेड है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी मार्केट वैल्यू से कम हुई है 1050। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो हमें डिक्रीज करना है। देखिए जब इंक्रीज करना होता है तो 2 में, जब डिक्रीज करना होता है तो बाय में, एंड फिर इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो मेरे पास ये प्रॉफिट आएगा जो कि मुझे ए एंड बी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ पर मेरे पास एक क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का 3000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 3000 है, और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, तो हमें उस क्लेम को इसी में से पूरा करना है। अगर यहाँ पर रिजर्व नहीं होता तो वो मेरी एक लायबिलिटी होती जो कि अनरिकॉर्डेड होगी, और मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। अभी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास रिजर्व पड़े हैं।
देखिए नेक्स्ट है टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 6,000। जो बैड डेब्ट्स है वो 6,000 तक बनाने हैं, हो गए हैं। देखिए और प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 4,000, हमें 6,000 तक बढ़ाना है इसको, तो सिर्फ 2,000 इंक्रीज करेगा हमारे पास। क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, 2,000 की लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो 2 में 2,000 अनफोर्सिन लाइबिलिटी जो पहले नहीं पता थी अब वो भी रिकॉर्ड करना, ये भी 2 में आएगा हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रोड डाउन टू, देखिए ब्रोड डाउन टू मीन्स उसको कम करके 1,200 रुपये तक कर दिया गया है। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने, 3,000, तो 1,200 रुपये तक रखने हैं, तो कम कितने हो गए 1,800 रुपीज़, तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, तो इसको बाय में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद मेरे पे गुडविल है, बस ये आपको रिकॉर्ड करना है, फिर उनका डिफरेंस करके आप बैलेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है 64B। यहाँ पर नया पार्टनर जैड एडमिट हुआ, उसका लोन भी था हमारे पास, उसको हमने कैपिटल एज्यूम कर लिया है, ट्रीट कर लिया है, गुडविल गिवन है। यहाँ से डिवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए 8,000 इन्वेस्टमेंट, देखिए ये रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, यहाँ सब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स वाई ने टेक ओवर कर लिया। अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखा होता तो फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 10,000 की है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 8,000, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन ये है कि 10 में से सिर्फ 8,000 को हमने टेक ओवर किया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टॉक रिड्यूस किया हमने 10% से 2 में आ जाएगा। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पे हमने 5% बनाना है, तो जो डेटर्स है मेरे पास वो 40,000 है। 40,000 का 5% कितना होगा हमारे पास 2,000, तो पहले 40 में से 2 यानी कि हमें 200 और बनाना है, तो 40,000 में से 2,000 लेस करके जो 38,000 आएगा उस पर हमें फिर डिस्काउंट भी बनाना है, 2% डिस्काउंट, तो दोनों 2 में आएंगे रिवैल्यूएशन में। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटर्मिन 15,000, 15,000 की लाइबिलिटी डिसाइड की गई है, और ऊपर से देखिए रिजर्व कितना है 12,000 का, लाइबिलिटी कितनी है 15 की, तो 3,000 हमारी और लाइबिलिटी बनेगी जो रिवैल्यूएशन में डेबिट में हम लोग इसको शो करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम उसका बैलेंस करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 65, क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व ऑलरेडी 56,000 का पड़ा है हमारे पास, तो हमें सिर्फ 30,000 का ही क्लेम हुआ है, बाकी जो 26 होगा वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन में यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 40,000, देखिए जो प्रोविज़न है मेरे पास 40,000 पहले भी है और अभी भी 40,000 है, तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना, यानी रिवैल्यूएशन में इसको शो नहीं करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है। देखिए 40,000 ऑलरेडी गिवन है, फर्दर 40,000 है, तो इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। नेक्स्ट वन है लाइबिलिटी ₹20,000 इंक्लूडेड इन ए क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज, यानी 20,000 की ऐसी लाइबिलिटी है जो अराइज नहीं होगी, यानी लोग हमसे मांगेंगे नहीं उस चीज़ को, इट्स मीन्स हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी है, तो बाय में आएगा ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव भी ब्रोड डाउन टू, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 30,000 है और 12,000 तक रखना है, इट्स मीन्स 18,000 रिड्यूस करेंगे, बाय में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड ये गुडविल का पार्ट है। और लास्ट है 20,000 प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटी, मीन्स ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, अनरिकॉर्डेड है, तो ये रिवैल्यूएशन में हम लोग अनफोर्सिन लाइबिलिटी को शो करेंगे, क्रेडिटर को शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग को शो करेंगे, और डिफरेंस जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा।